वेलकम टू आवाज ओवरड्राइव। मैं हूं मुग्धा मिश्रा। चलिए देखते हैं क्या कुछ खास लेकर आए हैं हम आज आपके लिए। नई टोयोटा फॉर्च्यूनर की टेस्ट ड्राइव, एसयूवी में स्पोर्ट्स कार की परफॉर्मेंस, हार्ले डेविडसन ने लॉन्च की 2 नई बाइक्स और हमारे एक्सपर्ट टूडू धवन बताएंगे 150 सीसी सेगमेंट में बेस्ट स्कूटर अप्रिलिया या वेस्पा। 150 सीसी के अंदर जो स्कूटर बनते हैं वो वेस्पा पियाजो वाले ही बनाते हैं। टोयोटा के लिए ये साल काफी एक्साइटिंग रहा है। थोड़े दिन पहले उन्होंने इनोवा क्रिस्टा लॉन्च की, जो पहले के मुकाबले महंगी जरूर थी लेकिन फिर भी बहुत बढ़िया रिस्पांस मिल रहा है। और अब कंपनी अपनी बेहद पॉपुलर एसयूवी फॉर्च्यूनर को नए अवतार में लेकर आ रही है। 2009 में पहली बार फॉर्च्यूनर लॉन्च हुई थी, उसके बाद से अपने सेगमेंट को रूल करती आई, बहुत सक्सेस मिली। अब कंपनी की कोशिश है स्टाइल वही लेकिन लग्जरी अपील को बढ़ाया जाए। कितनी सक्सेसफुल है कंपनी, चलिए पता करते हैं। किसी अच्छे प्रोडक्ट को इम्प्रूव करना काफी मुश्किल काम होता है और टोयोटा के सामने यही एक चैलेंज था। पुरानी फॉर्च्यूनर जो इंडिया में इन्होंने 2009 में लॉन्च की थी, वो अब तक इस सेगमेंट को रूल करती हुई आई थी। इट वॉज अ वेरी गुड प्रोडक्ट, लेकिन टोयोटा को उसको इम्प्रूव करके नए अवतार में लाने की ज़रूरत थी और अब आपके सामने है नई फॉर्च्यूनर। लुक्स की बात करें, मुझे लगता है ये अब थोड़ी अर्बन ज़्यादा दिखती है। ग्रिल बड़ा है, यहाँ से आप देख सकते हैं ये जो नीचे का बम्पर है वो थोड़ा सा उठा हुआ है, जिससे एक ऑफ रोडर की जो फील होती है वो ज़्यादा निकल कर आती है। बड़ा सा ग्रिल, बीच में बड़ा सा टोयोटा का लोगो और फॉग लैम्प्स काफ़ी इंटरेस्टिंगली प्लेस्ड हैं। अच्छा खासा क्रोम का इस्तेमाल है, काफ़ी हाईलाइट किया गया है फॉग लैम्प को, और वो हमने लास्ट फॉर्च्यूनर में भी देखा था, फॉग लैम्प्स काफ़ी हाईलाइटेड थे। ओवरऑल पूरा लुक जो है इसका, एज आई सेड, इट लुक्स अ लिटिल बिट मोर अर्बन देन द अर्लियर फॉर्च्यूनर। इस तरह से मॉडर्न स्टाइल के सहारे नई फॉर्च्यूनर को थोड़ा अर्बन लुक देने की कोशिश की गई है। लुक के साथ एरोडायनेमिक बनाने के लिए इसकी बॉडी के साइड प्रोफाइल में स्लीक लाइंस भी दिए गए हैं। साथ ही अब आपको इसमें डे टाइम रनिंग लाइट्स भी दिए गए हैं, जो पहले नहीं हुआ करता था। और इस हेडलैम्प में डस्क सेंसिंग टेक्नोलॉजी भी है, इससे शाम होते ही ऑटोमेटिक लाइट जल जाती है। अर्बन ज़्यादा दिखती है लेकिन स्पोर्टी लुक पर बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया है। यहाँ स्पॉइलर मिल जाएगा आपको, नीचे जो स्टेपनी है वो थोड़ी सी दिखती है, जिससे वो स्पोर्टी लुक को थोड़ा सा और बढ़ावा मिलता है। बूट खोलना बंद करना काफ़ी आसान है, पुश बटन से आप इसको खोल सकते हैं और बंद करने के लिए भी सिर्फ एक बटन को पुश करना है और ये बंद हो जाएगा, एंड दैट्स प्रीटी ईजी। अगर आप थर्ड रो खुली रखते हैं, काफ़ी सारा सामान यहाँ पड़ा हुआ है, थर्ड रो खुली रखते हैं तो ज़्यादा सामान आप नहीं रख पाएंगे, लेकिन अगर आप थर्ड रो फोल्ड कर देते हैं, वो फोल्ड करना काफी आसान है। अगर आप थर्ड रो फोल्ड कर देते हैं, देन यू हैव अ लॉट ऑफ स्पेस टू कीप योर स्टफ। इसके लुक और स्टाइल को देखकर एक बात साफ हो जाती है कि नई फॉर्च्यूनर थोड़ी प्राडो से इंस्पायर्ड है। इसमें आपको 2 साइज के टायर मिलेंगे, पहला 17 इंच जो सिर्फ 2 व्हील ड्राइव वाली फॉर्च्यूनर में, दूसरा 18 इंच का टायर जो 4 व्हील ड्राइव में, फ्रंट के साथ रेयर में एलईडी कॉम्बिनेशन वाले लैंप हैं। इसकी टेल गेट इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल होती है, साथ ही अपने हाइट के अनुसार डोर की पोजीशनिंग को सेट कर सकते हैं। फॉर्च्यूनर के इंटीरियर्स में आपको लेदर का इस्तेमाल काफी मिलेगा, सीट लेदर की, यहाँ डैशबोर्ड पर भी लेदर का काफ़ी इस्तेमाल है। कूल्ड ग्लव बॉक्स है, जहाँ पर स्टीयरिंग पर भी लेदर लगा हुआ है। वुड टाइप का एक मटेरियल यहाँ पर दिया गया है गियर को रैप करता हुआ। तो इंटीरियर्स लग्जूरियस है, दे आर कंफर्टेबल। प्रॉब्लम ये है कि फ्रंट सीट तो कंफर्टेबल है, अच्छा थाई सपोर्ट है। अगर आप थोड़े बड़े साइज के हैं तो शायद आपको ये सीट थोड़ी छोटी लगे, लेकिन दिक्कत ज़्यादा बड़ी पीछे सीट पर है। पैसेंजर सीट का जो थाई सपोर्ट है वो काफ़ी कम है, जिसकी वजह से वो लॉन्ग ड्राइव पर थोड़ी अनकंफर्टेबल फील हो सकती है।
ड्राइवर सीट इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल है, लेकिन फ्रंट पैसेंजर सीट में ये सुविधा नहीं है। थर्ड रो बच्चों के लिए ही पर्याप्त है और इसका इनबिल्ट नेविगेशन काफी बढ़िया काम करता है और डिस्प्ले स्क्रीन का साइज भी अच्छा है। पीछे की सीट पर अलग से एसी है, जिसे आप पीछे बैठकर टेम्परेचर को अपनी सहूलियत के हिसाब से सेट कर सकते हैं। साथ ही सेफ्टी के लिहाज से अब इसमें 7 एयरबैग और व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल, डाउनहिल असिस्ट कंट्रोल जैसे फीचर्स भी दिए गए हैं। फॉर्च्यूनर में डीजल इंजन के साथ पेट्रोल इंजन का भी ऑप्शन है, जबकि पहले सिर्फ डीजल इंजन ही था। पेट्रोल वेरिएंट में 2.7 लीटर का इंजन है जो 166 bhp पावर जनरेट करता है और इसमें आपको सिर्फ 2 व्हील ड्राइव का ही ऑप्शन मिलता है, जबकि डीजल वेरिएंट में 2.8 लीटर का इंजन है जो 177 bhp पावर के साथ माइलेज भी ज्यादा देती है। और डीजल इंजन वाली फॉर्च्यूनर में ही आपको 4 व्हील ड्राइव का ऑप्शन मिलता है, जबकि दोनों ही इंजन वेरिएंट में मैनुअल गियर के साथ 6 स्पीड ऑटोमेटिक गियर का ऑप्शन मिलता है। हम अभी जो गाड़ी चला रहे हैं वो ऑटोमेटिक है, हमने सुबह मैनुअल चलाई। ये दोनों ही गाड़ियां डीजल है। पहले मैनुअल की बात करते हैं। सबसे पहले इट्स अ बिग कार, इट्स अ बिग व्हीकल। जब आप मैनुअल चलाते हैं आपको वो हेवीनेस फील नहीं होती। इट ड्राइव्स प्रीटी स्मूथ। उसमें पावर मोड है, इकोनॉमिक मोड एंड पावर मोड है। पावर मोड में यू रियली फील द वे द कार रिस्पॉन्स, आपको बहुत बढ़िया पावर आउटपुट मिलता है उसमें। द मोमेंट यू पुश द पेडल अच्छी भागती है। इकोनॉमिक में ठीक ठाक है, इट्स नॉट बैड। ओवरटेक में आपको थोड़ा सा लगेगा कि शायद यू नीड सम अ लिटिल बिट मोर एंड दैट्स व्हाट पावर इज फॉर। इसमें IMT भी है, विच इज इंटेलिजेंट मैनुअल ट्रांसमिशन। इट जस्ट हेल्प्स यू अ लिटिल बिट मोर, इट जस्ट गिव्स अ लिटिल बिट मोर स्मूथनेस इन द ड्राइव एंड दैट्स अ गुड थिंग। अब ऑटोमेटिक की बात करूँ तो ऑटोमेटिक अगेन स्मूथ परफॉर्मेंस है। थोड़ा सा मुझे यहाँ पर पिकअप स्लो लगता है, बट इसमें भी स्पोर्ट्स मोड है। स्पोर्ट्स मोड में यू फील अ लिटिल मोर कॉन्फिडेंट इन ओवरटेकिंग कार्स। द ओनली ट्रबल आई हैव इन बोथ द कार्स इज नॉइज लेवल थोड़ा सा ज्यादा है। नई फॉर्च्यूनर का सीधा मुकाबला फोर्ड एंडेवर और हुंडई सांता फे जैसी गाड़ियों से है और इसकी दिल्ली में एक शोरूम कीमत करीब 26 लाख से 31 लाख रुपए के बीच है। फोर्ड एंडेवर के आने के बाद फॉर्च्यूनर की सेल्स में डेंट जरूर लगा था, लेकिन अब लगता है नई फॉर्च्यूनर तैयार है पूरी तरह से इस सेगमेंट में कॉम्पीट करने के लिए। चलिए हम लेंगे यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे जैगुआर की पहली SUV F-Pace की टेस्ट ड्राइव। वेलकम बैक, यू वाचिंग आवाज ओवरड्राइव। जैगुआर दुनिया भर में जानी जाती है अपनी लग्जरी सेडान्स के लिए, जिनकी अपील है उनका स्पोर्टी लुक। लेकिन पहली बार कंपनी एक SUV लेकर आई है F-Pace। वर्ल्ड में तो लॉन्च किया ही, भारत में भी लेकर आए, वो भी अच्छे खासे फैनफेयर के साथ। लेट्स गो विद कुमार संजय टू फाइंड आउट व्हाट्स स्पेशल अबाउट F-Pace। कुछ गाड़ियां खास लोगों के लिए, खास मकसद के लिए बनाई जाती है। उनमें से एक है जैगुआर F-Pace। जैगुआर F-Pace उनके लिए बनी है जो एक स्पोर्ट्स कार की तरह स्पीड चाहते हैं, लग्जरी सेडान कार की तरह कंफर्ट और एक SUV की तरह ऑल टेरेन परफॉर्मेंस, यानी एक कार में 3-in-1 फीचर। स्पीड, कंफर्ट और ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटी, यही तीनों चीजें F-Pace को इस सेगमेंट की बाकी SUV से अलग बनाती हैं। ये गाड़ी पिछले साल लॉन्च हुई थी और लॉन्च होते ही एक साल के अंदर पूरी दुनिया में इन्हीं खूबियों की वजह से इसकी करीब 30,000 से ज्यादा यूनिट बिक चुकी हैं। एक कार लुक के मामले में अपने सेगमेंट में सबसे खूबसूरत है। इसके डिजाइनरों ने
हेडलैम्प से लेकर के टेल लैम्प तक डिजाइन करते वक्त कहीं भी कोई भी कसर नहीं छोड़ी है, चाहे वो बोनट पर दिया गया कर्व लाइन हो या फिर कूपे कार की तरह रियर शेप। जैगवार एफ-पेस की बॉडी को एल्युमिनियम से तैयार किया गया है और सिर्फ बॉडी ही नहीं, बॉडी के साथ साथ जिस फ्रेम पर इसे तैयार किया गया है वो भी लाइट वेट एल्युमिनियम आर्किटेक्चर फ्रेम है। इसके चलते एफ-पेस का वजन इस सेगमेंट की दूसरी एसयूवी के मुकाबले काफी कम है। इसके अलावा भी इस गाड़ी के वजन को कम रखने के लिए कई तकनीकों का इस्तेमाल किया गया है, तभी तो ये गाड़ी ऑटोमोबाइल जगत के लिए एक मिसाल के तौर पर मौजूद है। जगुआर एफ-पेस जरूर एक क्रॉस एसयूवी है, लेकिन बोल्ड और मस्कुलर लुक देने के लिए कई सारी चीजें जगुआर की जो एफ टाइप स्पोर्ट्स कार है उससे बोरो किया गया है, चाहे वो बड़े साइज का ग्रिल हो और ग्रिल के बीचों बीच में लगा जगुआर का लोगो या फिर स्लिम फिटेड एलईडी हेडलैम्प्स, और इसी एलईडी हेडलैम्प्स के अंदर आपको एक जे टाइप का DRL यानी डे रनिंग लाइट मिलता है, और इसी लाइट को देखकर आप दूर से पहचान पाएंगे कि सामने से आने वाली गाड़ी जगुआर की एफ-पेस है। एफ-पेस के पिछले हिस्से को कूपे कार की तरह शेप दिया गया है और एक बड़ी एसयूवी की तरह एफ-पेस में भी 650 लीटर का बूट स्पेस मिलता है, और चाहें तो सीट फोल्ड करके इसे और ज्यादा बढ़ा भी सकते हैं। इसका इंटीरियर ब्रिटिश क्राफ्टमैनशिप का एक नमूना है। हैंडपिक्ड प्रीमियम लेदर से डैशबोर्ड, सीट और डोर पैनल को बनाया गया है। 2 जोन क्लाइमेट कंट्रोल के साथ सेंट्रल कंसोल पैनल में जैगुआर का 8 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम लगा हुआ है। अगर आप म्यूजिक के शौकीन हैं तो आपके लिए मेरिडियन कंपनी का साउंड सिस्टम भी है, चाहे तो आप इसे अपग्रेड भी कर सकते हैं। 12.5 इंच का वर्चुअल डिस्प्ले इंस्ट्रूमेंट पैनल दिया गया है, जिसमें सारी जानकारी मिलती है जो ड्राइविंग के दौरान जरूरी होती है। और अगर आपको हेड अप डिस्प्ले भी चाहिए तो उसका ऑप्शन भी मौजूद है, लेकिन इसके लिए आपको एक्स्ट्रा चार्जेस देने होंगे। एफ-पेस का इंटीरियर डिजाइन पूरी तरह से मॉडर्न है। इसमें आपको ढेर सारा स्पेस मिलता है, इसकी विजिबिलिटी बेहतर है, और तीसरा जो इसका कंसोल पैनल है वो यूजर फ्रेंडली है। लेकिन एक गाड़ी चलाने में कैसी है, इसकी परफॉर्मेंस कैसी है, इसकी हैंडलिंग कैसी है, तो चलिए मेरे साथ इसकी ड्राइव पर। कंपनी इसमें आपको 2 इंजन का ऑप्शन दे रही है, और दोनों ही इंजन डीजल हैं। पहला 2 लीटर का जो 178 bhp पावर जनरेट करता है, और दूसरा 3 लीटर का ये करीब 300 bhp पावर जनरेट करता है, और ये इंजन ट्विन टर्बो टेक्नोलॉजी पर काम करता है। इससे फ़ायदा ये होता है कि इंजन काफ़ी स्मूथ है, और दूसरा पैडल दबाते ही तुरंत पिकअप पकड़ लेती है। दोनों ही इंजन वेरिएंट में 8 स्पीड ZF कंपनी का ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन दिया गया है, और सभी वेरिएंट के साथ ऑल व्हील ड्राइव के साथ ऑल टेरेन फीचर भी दिया गया है, जो लैंड रोवर और रेंज रोवर की गाड़ियों में मिलता है। यही फीचर एफ-पेस की जान है। ऑफ रोड के दौरान इसी फीचर के सहारे आप अपनी ड्राइव को और भी रोमांचक बना सकते हैं। इस इंजन की सबसे बड़ी खासियत है कि JLR के बेड़े में इंजन सबसे मॉडर्न है, और पहले के मुकाबले 20 किलो वजन इसका कम है। वजन के साथ साथ ये बेटर फ्यूल एफिशिएंसी भी देती है, और परफॉर्मेंस भी इसकी सबसे बेहतर है। इलेक्ट्रॉनिक पावर असिस्ट स्टीयरिंग दिया गया है, जो व्हील और इंजन के साथ तालमेल बैठाकर काम करता है। इससे किसी भी ड्राइविंग कंडीशन में आपको बेहतर हैंडलिंग मिलती है। परफॉर्मेंस के मामले में इस एसयूवी का कोई मुकाबला नहीं है। लगता नहीं कि आप एक एसयूवी चला रहे हैं। पैडल दबाते ही 100 की स्पीड आराम से छू लेती है। अक्सर 4 व्हील ड्राइव वाली गाड़ियों में पावर का डिस्ट्रीब्यूशन फ्रंट और रियर व्हील में 50-50 होता है,
लेकिन जैगवार एफ-पेस में इंटेलिजेंट ड्राइव लाइन फीचर दिया गया है, जिससे जब आपको स्पीड की जरूरत होती है उस समय 90% टार्क रियर व्हील में होता है और इसी तकनीक का इस्तेमाल स्पोर्ट्स कारों में किया जाता है। इसी वजह से इसमें स्पोर्ट्स कार की तरह ही स्पीड मिलती है। तभी तो जैगवार एफ-पेस एसयूवी होते हुए भी स्पीड के मामले में मासेराती को टक्कर देती है, क्योंकि एफ-पेस 0 से 100 किलोमीटर की रफ्तार में 6.2 सेकंड में छू लेती है और खाली रास्ता मिल जाए तो आप इसे 241 किलोमीटर की स्पीड से भी चला सकते हैं। इंजन ज्यादा गर्म ना हो इसके लिए इसमें 2 स्टेज वाटर कूलिंग भी दी गई है। सेफ्टी के मामले में भी इस गाड़ी को 5 स्टार मिला हुआ है। एयरबैग, एबीएस, ईबीडी डायनेमिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम के साथ कई और भी सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं। तो आपका भी इस एसयूवी पर दिल आ गया है तो इसकी कीमत भी जान लीजिए। कंपनी ने इसके 4 वेरिएंट लॉन्च किए हैं और इसकी कीमत 70 लाख से 1 करोड़ 24 लाख रुपए के बीच में है। प्रीमियम बाइक सेगमेंट में हार्ले डेविडसन ने लॉन्च कर दी हैं 2 नई बाइक्स। प्रीमियम लग्जरी बाइक सेगमेंट में अपनी पकड़ को मजबूत करने के लिए हार्ले डेविडसन ने 2 बाइक लॉन्च कर दी है। पहली रोड ग्लाइड स्पेशल जो एक टूरिंग बाइक है और इसकी कीमत 32,80,000 रुपए है। रोड ग्लाइड स्पेशल की खासियत है कि इसमें कारों की तरह फीचर्स दिए हुए हैं, जैसे क्रूज कंट्रोल, टच स्क्रीन, इंफोटेनमेंट, एडजस्टेबल रियर सस्पेंशन और एक कार की तरह ही इसमें 1745 सीसी का पावरफुल इंजन लगा है जो 150 न्यूटन मीटर टॉर्क जनरेट करता है। दूसरी बाइक रोडस्टर है। इसकी कीमत 9,70,000 रुपए है। रोडस्टर उनके लिए है जो क्रूजर बाइक की तरह कंफर्ट चाहते हैं और रेसिंग बाइक की तरह परफॉर्मेंस। इसमें 1200 सीसी का एयर कूल्ड इंजन लगा है। कंपनी का कहना है कि दोनों बाइक इस महीने तक शोरूम में आ जाएंगी। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक और ब्रेक के बाद हमारे साथ होंगे हमारे ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन। बताएंगे आपको 150 सीसी सेगमेंट की स्कूटर खरीदना चाहते हैं तो कौन सी है बेस्ट, साथ ही देंगे आपके बाकी सवालों के जवाब जो आप हमें आवाज ओवर ड्राइव के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर भेजते हैं। आप देख रहे हैं आवाज ओवर ड्राइव। मेरे साथ जुड़ चुके हैं हमारे ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन देने आपके सवालों के जवाब। हाय टूटू जी, पहला सवाल मृदुल नारंग का है। 150 सीसी की स्कूटर खरीदना चाहते हैं, जानना चाहते हैं अप्रिलिया SR 150 अच्छा ऑप्शन है या फिर वेस्पा SXL 150। मृदुल जी, वैसे तो 150 सीसी के अंदर जो स्कूटर बनते हैं वो वेस्पा पियाजो वाले ही बनाते हैं और 2 स्कूटर बनाते हैं, एक है वेस्पा और दूसरी अप्रिलिया। अप्रिलिया SR जो 150 सीसी के साथ 10.4 bhp निकालती है। द गुड थिंग इज इसके अंदर रेसिंग डीएनए है जो हम रेस ट्रैक के ऊपर हम देखते हैं वैसा डीएनए इसके अंदर है। 14 इंच के व्हील्स हैं, 35 से 40 किलोमीटर की फ्यूल एवरेज का दावा है और 65,000 रुपीज़ की इसकी कॉस्ट है। पर दोनों बाइक्स जो हैं, दोनों स्कूटर जो हैं वो एक ही कंपनी बनाती है और एक ही मैन्युफैक्चरर के यहाँ से निकल के आते हैं। शिव कुमार सिंह जानना चाहते हैं होंडा अमेज खरीदना बेहतर है या फिर होंडा जैज। शिव कुमार जी, वैसे तो अमेज आपको बहुत नजर आती है सड़क के ऊपर। यस, इंडीड इट इज वेरी पॉपुलर, बट मेरे अपने हिसाब से आई थिंक जैज हैज गॉट मोर ब्राउनिंग पॉइंट्स, प्लस इट हैज गॉट लॉट ऑफ कंफर्ट्स इनसाइड। आप उसको मल्टी यूटिलिटी व्हीकल के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं थ्रू इट्स मैजिक सीट्स और 1.2 लीटर इंजन के साथ 90 bhp निकालती है। फ्यूल एवरेज उसकी बहुत बढ़िया 18 किलोमीटर की है और
5.87 लाख से शुरू होती है, 8.62 लाख तक जाती है। एंड इज गॉट ऑल द बेल्स एंड विस्टल्स। 354 लीटर का उसका बूट स्पेस है, विच कैन बी इंक्रीज बाय ड्रॉपिंग द सीट्स बैग्स, तो आप भी उसको और बढ़ा सकते हैं। ABS, एयर बैग्स, rear view camera, automatic transmission, and of course the icing on the cake again is the magic seat that gives actually magic it does on inside the vehicle when you need to carry a lot of stuff. आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको आज का शो पसंद आया। आप अपना फीडबैक और ऑटो से जुड़ा कोई भी सवाल हमसे पूछ सकते हैं आवाज ओवरड्राइव के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर। मेरे साथ जुड़ सकते हैं ट्विटर पर, मेरा हैंडल है मिश्रा मुग्धा। Till we meet again, drive safe, enjoy your ride, bye bye.